भारत के 75 साल। भारत ने इसमें क्या खोया, वह क्या प्राप्त किया। 15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ। तब से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य, खेल एवं तकनीकी क्षेत्र की विकास यात्रा में देश ने अपनी एक पहचान बनाई है। 75 वर्षों की इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बनाए हैं। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। बीते 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं, चुनौतियों के बीच देश ने कुछ ऐसी हासिल किया है जिसकी तरफ दुनिया आकर्षित होती रही है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ अफसोस की वजह भी मिली है। आज़ादी के इन सालों में हमने क्या खोया या फिर क्या पाया, आज इसकी बात करनी भी ज़रूरी है। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन साथ ही अखंड भारत का विभाजन भी हो गया, जिससे पाकिस्तान अस्तित्व में आया, जिसके कारण भारत को एक बड़ा भूभाग एवं लोगों को खोना पड़ा। कश्मीर व अक्साई चीन में हमने अपनी ज़मीन खोनी पड़ी, जो आज भी विवादों की वजह है, लेकिन साथ ही सिक्किम को अपने साथ जोड़ने पर हमारी सरकार कामयाब हो गई। कई राज्यों में अलगाववादी ताकतों, नक्सलवाद, आतंकवाद की चुनौतियों से निपटते हुए और सीमा पर चीन व पाकिस्तान से लड़ते हुए भारत ने देश की चौहद्दी एवं संप्रभुता पर आंच नहीं आने दी। आंतरिक चुनौती व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कुटिल चालों को नाकाम करते हुए भारत ने अपनी अनेकता में एकता की खासियत एवं धर्मनिरपेक्षता को भावना को बरकरार रखा। भारत जीवंत लोकतंत्र का एक जीता जागता उदाहरण है। भारत की एकता व अखंडता के लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान है दोनों इंसान। ला तेरी गीता मैं पढ़ लूँ, तू पढ़ ले मेरा कुरान। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों पर गंभीर मतभेद रहे हैं, लेकिन इन मतभेदों के लोकतंत्र को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि उसे मजबूती दी है। आम आदमी के कल्याण के लिए सरकार ने अनेक नीतियां एवं योजनाएं लागू की है। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने देश के स्वतंत्रता की खुशी में लाल किले पर 15 अगस्त को झंडा फहराया और देश को संबोधित किया। यह परंपरा आज तक चली आ रही है और आगे भी जारी रहेगी। हमारे देश ने 30 जनवरी 1948 को एक अनमोल रतन को खो दिया। महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे के द्वारा 29 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हुए। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। साथ ही 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल जी को हम खो चुके थे। 1952 को प्रथम आम चुनाव हुआ, जबकि 29 मई 1953 को शेरपा तेनसिंग व एडमंड हिलेरी का माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त हुआ। 20 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज्य का शुभारंभ हुआ। 1961 को गोवा मुक्त हुआ। 20 अक्टूबर 1962 को चीन का भारत पर आक्रमण हुआ, जबकि 28 फरवरी 1963 को भारत ने एक विशिष्ट व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद जी को हमेशा के लिए खो दिया। 1964 को भारत को एक और दुख नेहरू जी के निधन का उठाना पड़ा। 1965 भारत पाक युद्ध तथा 1966 ताशकंद समझौता हुआ। भारत व पाकिस्तान के मध्य तथा ताशकंद शहर में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई।
1969 ईस्वी में जाकिर हुसैन का देहावसान हो गया, जबकि 9 अगस्त 1973 को भारत रूस संधि व 3 से 13 दिसंबर 1971 तक भारत पाक हुआ, जिसमें पाकिस्तान की पराजय हुई, जबकि बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। 1974 को भारत में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा चुनाव रद्द किया गया व 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल घोषित किया गया। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार जारी हुआ। यह ऑपरेशन आतंकवाद से प्रभावित पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे जरनैल सिंह भिंडारवाले व अन्य को निकालने के लिए इंदिरा गांधी ने इसके तहत सैन्य कार्यवाही को अंजाम दिया। इसके कुछ समय पश्चात इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों द्वारा कर दिया गया व राजीव गांधी देश के नए प्रधानमंत्री बने। 1988 में सेबी का गठन हुआ। 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। मध्यावधि चुनाव के कारण पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। आर्थिक सुधार का दौर शुरू हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला सामने आया तथा 1995 को मोबाइल फोन सेवा की शुरुआत। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तथा परमाणु परीक्षण कार्य शुरू हुआ। 2001 के क्षेत्र में लंबी छलांग भारतीय संसद पर हमला हुआ तथा 2002 में अग्नि मिसाइल का विकास तथा एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने व गुजरात में सांप्रदायिक दंगा हुआ। सन 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी तथा 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ व चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण हुआ। सन 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए व मंगलयान का प्रक्षेपण हुआ। सन 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ, जबकि 29 सितंबर 2016 को भारत का पाकिस्तानी सीमा में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। इसी वर्ष भारत MTCR का सदस्य बन गया तथा 8 नवंबर 2016 को 1000 व 500 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया तथा सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैर कानूनी करार किया व 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। भारत ने 22 जुलाई सन 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समय अनुसार 2:43 अपराह्न को चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने शनिवार 5 अगस्त 2020 को सुबह 10:30 पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण व अब्दुल नाजिर ने 3-2 के मत से राम मंदिर का फैसला दिया तथा भारत में कोरोना वायरस इसके पश्चात फैला, जिसे ध्यान में रखकर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ। बाद में लॉकडाउन कई चरणों में लगाए गए तथा इसके पश्चात भारत में कोरोना की दूसरी लहर भी चली, जिसको ध्यान में रखते हुए दोबारा से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया तथा 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना व राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन तथा पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक आयोग तथा लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों के खोले जाने का ऐलान किया तथा उन्होंने एक नया नारा भी दिया किसानों के संदर्भ में कि छोटे किसान देश की शान। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या यूजफुल लगे तो लाइक करना ना भूलिए और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।